चिकन प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स। बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए लोग चिकन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसके खाने के दीवाने कुछ इस तरीके से हैं कि अगर 2-3 दिन भी दाल चावल सब्जी खा लिया ना, तो उनको तीसरे दिन हर हाल में चिकन चाहिए ही चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हफ्ते में 3 से 4 बार या 2 से 3 बार भी अगर चिकन खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आप हमें 2 से 3 मिनट भी दे पाते हैं इस वीडियो को, तो हम आपको डिटेल में समझा पाएंगे कि ये प्रोटीन का जो सोर्स है आखिर एक स्लो पॉइजन क्यों बन गया है। एक रिसर्च से ये भी साबित हो चुका है कि चिकन खाने से एड्स भी होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है। इस बात पे मुहर लग चुकी है कि चिकन खाने वाले जो लगातार चिकन खाते हैं, एक एज के बाद उनको एड्स भी हो जाते हैं। मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाकई में चिकन के बारे में आपको ऐसी दिल दहला देने वाली बातें इस वीडियो में पता चलेंगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहेंगे। अगर उसका जवाब हाँ में मिलता है तो वाकई में आपको चिंता करने की जरूरत है अपनी बॉडी के लिए। क्या कभी आपने गौर किया है कि एक सिंपल सा, अगर ड्राइविंग आप कर रहे हो बाइक से, तो आपकी आंखों से लगातार पानी निकलता रहता है। कभी आपने गौर किया है कि जरा सा भी एटमॉस्फेयर चेंज हुआ और आपकी बॉडी थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम सा बना रहता है। कभी आपने गौर किया कि अब हर टाइम सर भारी लगा रहता है। कभी आपने गौर किया कि यूं ही आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत ईचिंग हर समय बनी रहती है। कभी आपने गौर किया कि थोड़ी थोड़ी एज बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी फैटी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। कभी आपने गौर किया कि अगर आप कोई पेन किलर या एंटीबायोटिक के डोज ले रहे हैं तो वो बहुत कम असर करता है या ना के बराबर असर करता है आपकी बॉडी के ऊपर। और भी बहुत कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो काफ़ी हद तक इस चिकन पर डिपेंड करती हैं अगर आप हफ्ते में 2 बार चिकन खाते हैं तो। अब कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी के जहन में आई हों। आपने कभी गौर करी है कि आलू प्याज या कोई भी बाकी सब्जियां खेतों से डायरेक्ट मार्केट में पहुंचने के लिए कितना वक्त लेती है अगर नेचुरल ग्रोथ अगर उसकी हुई है तो? एक बकरा, उसका मीट मार्केट में पहुंचने के लिए कितना वक्त लेता है? चलिए हम आपको बताते हैं कि एक आलू या बाकी दूसरी चीज़ें कितना टाइम लेती हैं। एक आलू जो 120 से 150 दिन का वक्त, मतलब 3 से 4 महीने का वक्त लेता है एक ज़मीन से तैयार होकर के मार्केट में पहुंचने के लिए। एक बकरा 1.5 से 2.5 साल का वक्त लेता है एडल्ट होकर के मार्केट में मीट की सप्लाई के। लेकिन आप जानते हैं कि एक चिकन का मीट आपको जो फूड मार्केट में मिलता है वो कितने दिनों में या कितने महीनों में तैयार कर दिया जाता है? वो सिर्फ 2 मंथ में मार्केट में उतार दिया जाता है। लेकिन अगर नेचुरल ग्रोथ देखी जाए तो उसके हिसाब से 10 से 11 मंथ लगता है कि एक एडल्ट चिकन को तैयार होने में नेचुरल ग्रोथ से। लेकिन इंजेक्शन और एंटीबायोटिक डोज दे करके इनको सिर्फ 2 मंथ में 2 किलो तक का चिकन तैयार हो जाता है। अगर आप हमें कुछ मिनट देंगे तो वाकई में आपको डिटेल में समझा देंगे कि जिस प्रोटीन को पाने के लिए आप इसको खाते हैं। अब अगर आप कहते हो कि हम बाहर का तो खाते नहीं हैं, घर में बनवाया जाता है, तो घर में भी अगर आप बना रहे हैं तो एक पॉइजन ही खा रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वीडियो क्यों बनाई गई है। इस बेस पे हम उस चिकन की बात कर रहे हैं जो पोल्ट्री फार्म में पाले जाते हैं। आपने देखा होगा छोटी सी जगह पे हजारों चिकन एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने से इनमें बीमारियों का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। कोई भी बीमारी से बचाने के लिए एंटीबायोटिक के डोज दिए जाते हैं। इनको खाने के रूप में फूड सप्लीमेंट इतनी ज्यादा मात्रा में दिए जाते हैं कि एक छोटा सा चिकन जो कुछ पाउंड का होता है वो 2 मंथ में 1.5 से 2 किलो का बन के तैयार हो जाता है। अब एक बार आप जरा विचार करके देखिए, यही एंटीबायोटिक के जो डोज दे करके और हाई लेवल के प्रोटीन सप्लीमेंट दे करके इनको बड़ा किया गया है। जब यही हम चिकन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे एलिमेंट हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी एंटीबायोटिक की जो गोलियां हम लोग लेते हैं कोई असर नहीं होता है बॉडी पे।
ये एंटीबायोटिक के इंजेक्शन और फूड सप्लीमेंट के हाई लेवल के डोज जो चिकन के रूप में हमारी बॉडी में गया है, उसका असर एक एज के बाद धीरे धीरे दिखाई देना शुरुआत हो जाता है। आपने कभी गौर किया, जो बच्चे चिकन के खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनकी बॉडी कुछ अलग दिखाई देती है जो चिकन नहीं खाते हैं उन बच्चों से। आपने कभी गौर किया कि जो छोटी छोटी सी लड़कियां होती हैं, वो 12 से 15 साल की एज में ही महिलाओं जैसी उनकी बॉडी दिखाई देने लगती है, और जो लड़के हैं उनकी बॉडी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उनका शरीर भारी होता जाता है, उनके शरीर पर फैट ज़्यादा जमा होने लगता है बाकी लोगों से जो चिकन नहीं खाते हैं। आपने कभी गौर किया कि आपकी उम्र जितनी जल्दी नहीं बढ़ रही है, उतने हिसाब से आपका शरीर मोटापे से ग्रसित होता जा रहा है। छोटी मोटी बीमारियां आपको हर दूसरे से तीसरे महीने में लगी रहती हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है, वैसे वैसे आप बीमार जल्दी जल्दी होने लगते हैं। आपने कभी गौर किया, इन सब के पीछे चिकन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप चिकन खाते हैं तो वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब एंटीबायोटिक और बाकी दवाइयों का असर हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी ही नहीं, हमारी बॉडी पे कोई असर होगा ही नहीं किसी भी दवाइयों का। जब एड्स होता है किसी को, तो उसे सबसे पहले एंटीबायोटिक की टैबलेट दी जाती है, क्योंकि सबसे जल्दी हमारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम खो देती है एड्स के मामले में। और एक दिन वो भी वक्त आएगा जब चिकन खाने वालों में एड्स तो नहीं होगा, लेकिन उसके सारे सिम्टम्स, उसके सारे लक्षण उनमें मौजूद होंगे। पहला, किसी भी दवाइयों का असर नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल जीरो हो चुकी होगी। हम यहाँ सिर्फ पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप देसी मुर्गियों का इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक आप इन सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि देसी मुर्गियां खुले में रहती हैं। दूसरा, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें एंटीबायोटिक दवाइयों की जरूरत पड़ती ही नहीं। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।